ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए महिलाओं के सशक्तिकरण में जल जीवन मिशन की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार समीर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पानी हमारे जीवन की मूलभूत जरूरत है और जब इस मूलभूत जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो हम अपने जीवन में कई समझौते करते हैं, लेकिन जब ये संघर्ष समाधान में तब्दील हो जाता है और पानी के लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन स्तर में बहुत बड़ा सुधार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम जो संघर्ष कर रहे थे पानी को संजोने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, उससे बचे समय से हम अपने जीवन में कुछ और काम कर सकते हैं। भारत सरकार का जल जीवन मिशन भी एक ऐसा ही उदाहरण है जिसने देश भर के करोड़ों घरों में नल के जरिए जल पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर में बहुत सुधार लाया है और जिसे हम समग्र विकास कहते हैं, जिसमें स्वास्थ्य शामिल है, सशक्तिकरण शामिल है और भी तमाम पहलू शामिल हैं। आज हम कार्यक्रम में मुख्य तौर पर इसी पर बात कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन ने महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या भूमिका निभाई है। और विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्रालय में स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में आर्थिक सलाहकार समीर कुमार मौजूद हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो समीर जी, सबसे पहले हम आपसे इसी बात से शुरू करते हैं चर्चा कि जो समग्र विकास हम कहते हैं, जिसमें ग्रामीण भारत में जो जीवन स्तर का सुधार है, उसमें जल जीवन मिशन ने कैसे बड़ी भूमिका निभाई है, खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से। जैसा आपने बोला कि जल जीवन मिशन एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 2019 में किया था और उसमें हमारा प्रयास रहा है कि सभी घर घर में पीने वाला जल पहुंचाने का। आज की डेट में हमारा लगभग 80% के आसपास हाउस होल्ड में शुद्ध पानी का जल पहुंच रहा है। वो संख्या लगभग 12 करोड़ नए हमने पाइप वाटर कनेक्शंस दिए हैं पिछले 5 सालों में। हमारा जो कवरेज था 3.23 करोड़ हाउस होल्ड का था जब हमने इसकी शुरुआत की थी जल जीवन मिशन की। अब जाकर हम लोग टोटल लगभग 15 करोड़ 0.35 हाउस होल्ड में शुद्ध जल का पानी दे रहे हैं। तो ये हमारा अचीवमेंट है। इससे फायदा क्या हो रहा है कि जो पहले महिलाएं जिनको 3-4 घंटा लग जाता था बाहर जाकर पानी लाने में और सारा घर का काम करने में, उसके उस समय की बचत हो रही है। 3-4 घंटा उनके लिए काफी अंतर ला रहा है। अब वो घर पर ज्यादा ध्यान देती हैं, बच्चों की पढ़ाई पर देखती हैं, उनका जो स्कूल जाने के पहले जो सुबह नाश्ता बनाना होता है वो सब उनको मिलता है। उसके अलावा उनके जो अपने रुचि के जो भी काम है वो करने का मौका मिल रहा है। और इधर जो हमने देखा, जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके बताया कि एक एसबीआई का जो सर्वे हुआ है, रिसर्च पेपर का जो आया है, कि जिसमें लिखा गया है कि लगभग उन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज की, जो 12 फाइनेंस कमीशन ने एक इंडेक्स ऑफ डिप्रावेशन का कंसेप्ट लाया था, उसको यूज करते हुए उसमें बताया गया है कि लगभग 8.3% डिक्लाइन हुआ है हाउस होल्ड जो कि पानी बाहर से लाते हैं। उससे क्या फायदा हुआ है कि एग्रीकल्चर में जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है, जो उनकी भागीदारी है, वो लगभग 7.4% बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लोग सब अब ज्यादा प्रोडक्टिव काम करने में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वीमेन को। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि 2019 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ और अब 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में 5 गुना घरों में जल पहुंचाकर एक बहुत बड़े गैप को कम किया गया है, जहां शुद्ध पीने लायक जल ग्रामीण घरों में पहुंच रहा है पाइप के जरिए। तो आपने जैसा कि बताया कि महिलाओं का सशक्तिकरण देखने को मिला है, और जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शोध पत्र की आपने चर्चा की, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा ये भी है जिस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि बिहार और असम, इन 2 राज्यों में महिलाओं की जो कार्यबल क्षमता है वो 28% तक बढ़ी है। तो इन राज्यों में अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो आपको क्या लगता है पहले क्या स्थिति थी, और जब इस मिशन को लागू किया गया तो जल जीवन मिशन के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिले? रिसर्च पेपर से ही मैं कोट कर रहा हूँ जी। उन्होंने 2017-18 का जो था, उस समय जो एग्रीकल्चर में जो वर्किंग फीमेल का जो पार्टिसिपेशन था, असम में 45.8% था, जो अब बढ़ के सीधे 75% के आसपास हो गया। मतलब आधा था, अब 3/4 हो गया। उसी तरह बिहार में लगभग 53.6% था, वो अब 80% से ऊपर हो गया। तो ये हमारा अचीवमेंट है। अगर अब पूरा देश की चर्चा करें तो लगभग 57% का था फीमेल पार्टिसिपेशन, जो कि बढ़कर 64.4% हो गया है। तो ये प्रक्रिया आगे भी चलते रहेगी और इससे हमको लगता है कि एक जो फीमेल पार्टिसिपेशन जो होता है लेबर फोर्स में, उसके बढ़ने का जो हमेशा से अच्छा माना जाता है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए,
कि उनका पार्टिसिपेशन और बढ़ रहा है। हमने काफी स्टेप लिए जल जीवन मिशन में भी। हमने इंश्योर किया जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है विलेज लेवल पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए, उसमें कम से कम 50% पार्टिसिपेशन वीमेन का हो। और हमने एक और अच्छा काम किया है कि पानी की जो गुणवत्ता है उसको लोकल लेवल पर ही देख ले। ऑफ कोर्स हमारे पास लैब का भी सपोर्ट है और लगभग 2000 से ज्यादा लैब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उनको इसके साथ नॉमिनेट भी किया है। बट हम लोग साथ में एक फील्ड टेस्टिंग किट का भी इजाद किया है, जो कि हमने महिलाओं को दिया है। 5 महिलाओं का एक ग्रुप होता है प्रत्येक गांव में, उसको कंस्टिट्यूट किया है हम लोगों ने। और वो 5 महिलाएं लगभग सब घर घर जाके बीच बीच में पानी की गुणवत्ता चेक करती है। अभी तक हम लोग ने मोर देन 24.79 लाख वीमेन को ट्रेन किया है ये फील्ड टेस्टिंग किट को ये करने में, चेक करने में उनको ट्रेन किया कि कैसे उसको यूज किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस मिशन की विशेषता यही है कि महिलाओं की भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया गया है, चाहे डिसीजन मेकिंग हो या फिर पानी की गुणवत्ता की जांच हो। पानी समितियों का इसमें बहुत रोचक एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक और पहलू ये भी आता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण क्या इस लिहाज से भी इसमें हो रहा है कि इसमें उनके लिए रोजगार के भी अवसर बन रहे हैं, या फिर उनकी जो एक तकनीकी समझ है उसको भी बढ़ाते हुए उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो गांव-गांव में जो पानी की समस्या है उसको सुलझाने में अपनी भूमिका स्थानीय स्तर पर खुद ही निभा सकें। मैं इसमें थोड़ा सा मैं उल्लेख स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 का करूंगा, जिसमें एक पहली बार हमने एक रानी मिस्त्री का कंसेप्ट देखा था, जो कि झारखंड से आया था। रानी मिस्त्री उनको कहा गया जो मेसन थे, जो टॉयलेट बनाते थे। पहले आपने देखा होगा कि हमेशा ये मेल ही बनाता था टॉयलेट या कोई भी घर बनाने का। पहली बार हम लोगों ने देखा कि फीमेल जो कि ये मेसन का काम कर रही है। उसी तरह से जल जीवन मिशन में भी काफी अपॉर्चुनिटी है। मेसन की जरूरत पड़ेगी, प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी और पंप ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। इसमें भी महिलाओं का एडुकेट स्किलिंग के बाद उनका पार्टिसिपेशन बढ़ने का पूरा उम्मीद है। जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो लगभग 59.93 लाख पर्सन ईयर्स डायरेक्टली है और 2.22 करोड़ पर्सन ईयर्स इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट है। तो ये ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है एट लोकल लेवल। सम बेसिक ट्रेनिंग और स्किलिंग से वो काम हो सकता है। तो इससे फीमेल का एम्पावरमेंट काफी बढ़ने की उम्मीद है। तो इसी साल जैसे जल शक्ति अभियान का एक अहम पहलू और अहम नारा भी था कि नारी शक्ति से जल शक्ति। इस तरह की थीम भी क्या इन्हीं योजनाओं से जुड़ी हुई है जिसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है इस मिशन के तहत कि जल संरक्षण को लेकर और जल जीवन मिशन में वो अपनी भूमिका निभाए? स्वच्छ भारत मिशन में फेज 1 में भी देखा था कि फीमेल जहाँ पर भी आगे बढ़ती हैं वो काम सस्टेन होता है। फीमेल का इज्जत घर हम लोग ने बनवाया, लगभग 11 करोड़ टॉयलेट बने फेज 1 में। उससे क्या हुआ, लोगों को बाहर जाने बंद हो गया। फीमेल का जो सेल्फ स्टीम था वो बढ़ा, उनका जो इज्जत था उसको हम लोग ने प्रोटेक्ट किया। तो ये काम जल जीवन मिशन में भी, अब जो वो 3-4 घंटा उनका बाहर जाकर और पानी लाना और ये कर का काम था, पानी ऊपर से लाना, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ये मतलब कि श्रम वाला काम रहता है, तो उससे भी थोड़ा सा उनको मुक्ति मिलती है। तो ये हमारा एफर्ट हमेशा रहा है कि जहाँ भी फीमेल लीड लेती है वो काम सस्टेन होता है, चाहे वो आप स्वच्छ भारत मिशन में देखें या जल जीवन मिशन में देखें। इसलिए हम लोग ने फील्ड टेस्टिंग किट या वाटर क्वालिटी के लिए फीमेल का ग्रुप बनाया, 50% इंश्योर किया, बिकॉज सबसे ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर फीमेल ही है जल जीवन मिशन में। स्वास्थ्य के नजरिए से भी हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सर्वेक्षण और आंकड़े बताते हैं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य से भी लाभ पहुंचा है। जैसे WHO का ही ये मानना है कि सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने से डायरिया जैसी बीमारियों से 4 लाख मौतें रोकी जा सकती हैं। महिलाओं के संदर्भ में भी हम अगर इसी तरह के आंकड़े की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भी कहना है कि जल जीवन मिशन से हर दिन 5.5 करोड़ घंटे की बचत होगी जो पहले पानी लाने में खर्च होते थे। और हम इसका नतीजा ये भी देख रहे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि कृषि और तमाम दूसरी गतिविधियों में वो अपने इस वक्त को दे पा रही हैं। तो ये जो स्वास्थ्य और दूसरी नजरिए से इसके लाभ पहुंच रहे हैं, किस तरह से ये पूरे जीवन स्तर को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है जल जीवन मिशन? WHO का आपने जो कोट किया, प्रत्येक हाउस होल्ड को कनेक्शन मिल जाता है, पीने का पानी मिल रहा है, तो उससे जो इकोनॉमिक सेविंग है वो लगभग $101 बिलियन, जो कि रुपीज में 1.28 लाख करोड़ है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। उससे ये फायदा है, डॉक्टर के पास कम जाएंगे, उनको जो मेडिकल खर्चा होता है उसमें कमी आती है,
उसी तरह से डॉक्टर माइकल क्रेमर जो कि नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने भी स्टडी की है जो हम लोगों के विभाग में किया है। उन्होंने बताया कि सेफ वाटर करने से, रिड्यूस करने से जो इन्फेंट डेथ होता था, जो बच्चों का डेथ होता था, वो 30% कम हो जाता है और 25% जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें कम हो जाता है। तो लगभग हमको 1,36,000 बच्चों का डेथ हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं एनुअली। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस तरह से जल जीवन मिशन में, कि हेल्थ फैक्टर में, हेल्थ का इंडिकेटर, पहले आप देखते होंगे जापानीज इंसेफेलाइटिस से काफी बच्चों का डेथ होता था, पर्टिकुलरली यूपी में। शुद्ध पानी मिलने से उसमें काफी अंतर आया है। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो खासतौर पर अभियान को सफल होने में बड़ी भूमिका रही है वो एक तो पारदर्शिता इसमें रही है, दूसरा है तकनीक का बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल किया गया है और तकनीक का इस्तेमाल सामुदायिक तरीके से किया गया है। तो ऐसे में किस तरह से इस अभियान को आप देखते हैं कि जो तकनीक है वो समुदाय उसको संचालित कर रहा है और उसके सोल्यूशन निकाल रहा है, तो ऐसे में ये अभियान कितना सफल रहा है? ये जो चैलेंज है इस अभियान में, 2-3 चैलेंज है जो कि हम लोग को देखना पड़ेगा। एक तो है चैलेंज कि पानी हम लोग ने बना के दे दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, वो पानी आने लगा, लेकिन उनका कंटिन्यूअस ऑपरेशन और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर भी हम लोग ने पॉलिसी बनाई है और ये सिंस ये सारा राज्य सरकार का काम है, उसमें हम लोग ने उनको सहायता की। और आज के डेट में लगभग 12 स्टेट जो हैं उन्होंने अपना ONM पॉलिसी बना के नोटिफाई भी किया है कि वो कैसे काम करेंगे इस पर। उसके अलावा जो मेन चैलेंज है सोर्स सस्टेनेबिलिटी का, ये पहाड़ों क्षेत्र में भी है और कहीं भी है, चाहे गर्मी के दिनों में जहाँ से पानी आता है वो पानी कम हो जाए, ये हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हम लोग उसको अभी भी कोशिश कर रहे हैं उसको इंश्योर करने का। और तीसरा ऑफकोर्स है कि जो बिहेवियर चेंज हम लोग पानी किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से उसका कम से कम वेस्टेज हो वो करते हैं, चाहे उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वेस्ट वाटर है उसको हम लोग किचन गार्डन में यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का वो जो बिहेवियर चेंज में भी है उस तरह से लोगों को थ्रू IC जो प्रॉपर मैसेजिंग है उनके द्वारा इंश्योर करने की जरूरत है। तो ये जो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो उसके लिए जो है कि हम लोग प्रॉपर एडिक्वेट स्किलिंग लोकल लोगों का, कि वो अच्छे से अपना पंप किस तरह से ऑपरेट होता है वो जाने, अगर छोटी मोटी उसमें दिक्कतें आती है, टेक्निकल फॉल्ट आता है तो खुद करेक्ट करे। उसी तरह प्लम्बर है, अगर कोई नल खराब हो जाता है वो ठीक करे। तो ये लोकल लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये काफी इफेक्टिव होगा प्रॉपर स्किलिंग से, और उससे ये पूरा इन विलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है उसको मेंटेन करने में काफी मदद मिलेगी। अंत में हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र की जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में अगर कोई जानकारी चाहता है उसके लिए भी जल शक्ति मंत्रालय ने विशेष पोर्टल की व्यवस्था की है, उसके बारे में भी आप बताएं कि अगर कोई जानकारी चाहता है, डेटा चाहता है तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? उसके लिए हमारा जो पोर्टल है, वेबसाइट है जल जीवन मिशन का, उसमें जाए JJM डैशबोर्ड क्लिक करें, सीधा वेबसाइट पर पहुंचा देगा और आपको जो डाटा चाहिए वो मिल जाएगा। उसी तरह से वाटर क्वालिटी के बारे में भी उसी में उपलब्ध है। आप जाके अपना गांव का कब फील्ड टेस्ट हुआ, क्या रिपोर्ट आई, वो सब सारा डाटा हम लोग ने दिया हुआ है। तो कोई भी जाकर अपना गांव का कि कब उनका फील्ड टेस्टिंग में क्या निकला, पानी की गुणवत्ता में क्या है, वो सब सारा डिटेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने एक सोशल मीडिया संदेश में जल जीवन मिशन के संदर्भ में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में जल जीवन मिशन की बड़ी भूमिका है। और उन्होंने कहा कि जब घर के दरवाजे तक साफ सुथरा पानी पहुंचता है तो महिलाएं कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर उनका ध्यान केंद्रित हो सकता है। तो इसी के नतीजे में हमने देखा है कि जबकि अब लगभग 80% तक कवरेज इस जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों तक हो चुकी है, इसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। और जिन सर्वेज और रिपोर्ट्स पर आज हमने बात भी की, साफ दिख रहा है कि महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव पानी के संघर्ष की कमी के कारण दिखाई दे रहा है और उसमें जल जीवन मिशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आगे आने वाले समय में हम और बेहतर नतीजे ग्रामीण स्तर पर इस मिशन के देख सकते हैं, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के सशक्तिकरण में जल जीवन मिशन की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार समीर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।